तो चलिए जी चलते हैं खेतों की ओर। और आज जो खेतों की ओर जाना है वो जाना है हमें। तो ये हैं जी अपने प्यारे से बैल जिनको मैं लेकर के जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं बैलों के मुंह पे जो लगा हुआ है मास्क की तरह, इनको हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। साथ में नीचे की साइड अगर हल लगाना है तो काफ़ी संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि पत्थर आ जाए हल पे तो बैल तो कुछ इस प्रकार से हमारा पाटा लग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का पहाड़ी राइडर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव की ये प्यारी सी गौशाला से। तो आजकल पहाड़ों में एक और धान की मंडाई, दूसरी ओर सीढ़ीदार खेतों में मंडवा की लवाई, और अब तीसरी जो सबसे बड़ा काम है वो है पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों में हल लगाना। तो हम जा रहे हैं जी आज हल लगाने के लिए, और कितनी दूर जाना है वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज हमारा हल लगाने का पहला दिन है। तो आइए पहाड़ के सीढ़ीदार खेतों में बैलों द्वारा हल कैसे लगाते हैं। तो चलिए जी चलते हैं खेतों की ओर। और आज जो खेतों की ओर जाना है वो जाना है हमें थापली, यानी जहाँ हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। और ये देखो ये बैल आ ही नहीं रहे हैं, एक तो उस साइड चले गया, और अभी ना भागने वाली बात होती तो पता नहीं कहाँ का कहाँ दौड़ जाता। हाँ तो ये हैं जी अपने प्यारे से बैल जिनको मैं लेकर के जा रहा हूँ थापली स्कूल के करीब। और ये देखे ठीक पास पे अपना प्यारा सा गांव भी है। तो अभी सुबह की 6:15 बज रही है, और देखे साथ में चल रहा है ये कुत्ता भी। और इनके कंधे में देख सकते हैं जो ये तख्ता दिखाई दे रहा है ना, तो ये तख्ता नहीं है, इसे हम जोल बोलते हैं, जिसे हिंदी भाषा में पाटा भी बोला जाता है। तो अब पहाड़ों में सबके छोटे छोटे वाले बैल रखे हुए हैं। तो ये सामने पे देख सकते हैं ये बैल इतना बेकार बैल है, पिछली बार भी इसने ना बहुत आफत निकाली थी, भाग गया था, और इस समय भी भाग रहा है ये देखो। तो इस पे भी हमने श्योता बांध दिया है, श्योता बांध करके ले चलेंगे इसको खेतों में। तो यहाँ पे ना बैलों को जोत दिया गया है, और बैलों के कंधे में देख सकते हैं जुआ भी रख दिया है। लेकिन जो ये दो लकड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको इधर और इधर, इन लकड़ी का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनको बोलते हैं सैला, ये सैला है। और साथ में ये देख सकते हैं बैलों के मुंह पे जो लगा हुआ है मास्क की तरह, इनको हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मुस्का। और ये मुस्का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आजकल खेतों में देख सकते हैं जहाँ देखो आपको घास ही घास नज़र आ रही होगी, हरी घास। तो बैल चरते चरते हल नहीं लगाते, तो इसीलिए मुस्का लगाना ज़रूरी होता है। और अब जिस हल को हम जुआ से कनेक्ट करेंगे उसके लिए भी एक रस्सी होती है, जिस रस्सी का नाम दिया गया है नाड़ू। ये देखिए ये नाड़ा से अब हल को कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बैलों को जोतना होता है। और साथ में जो ये रस्सी दिखाई दे रही है, ये जैसे गाड़ी पे ब्रेक होता है उसी तरह से ये बैलों का ब्रेक होता है। यानी बैल तेज़ चले या कहीं पे दिक्कत हो जाए तो ये रस्सी यानी इस श्योता को खींचना पड़ता है, जिससे बैल रुक जाते हैं। तो अब हमारा हल लगना भी शुरू हो चुका है। साथ में नीचे की साइड अगर हल लगाना है तो काफ़ी संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि पत्थर आ जाए हल पे तो बैल नीचे भी गिर सकते हैं। तो यही देखना पड़ता है पहाड़ के इन सीढ़ीदार खेतों में हल लगाते समय। देखो तो हमारा हल भी लगना शुरू हो चुका है इस साल का। तो जैसे बैल किनारे पे पहुंचते हैं तो उनको ना बैक यानी कैसे घुमाया जाता है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। देखिए इसके सीधे नीचे खेत है और सामने पे कितना बारीक छोर है, तो इसलिए काफ़ी संभल करके छोर पे मोड़ना पड़ता है बैलों को। देखिए ऐसा घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रेक यानी श्योता का काम भी करना ज़रूरी होता है।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पहाड़ के सीढ़ीदार खेतों में कुछ ऐसा हल लगाया जाता है। तो धीरे धीरे स्कूल के विद्यार्थी भी स्कूल आने बैठ गए और हमारे अन्य देखिए मुस्कुराती हुई जा रहे। प्रणाम, खुश रहो। ये देखिए, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। ये देखिए, तो यहाँ पे हल लगाने के लिए काफ़ी भयंकर दिक्कत आती थी, यानी सूख जाता था। पर आजकल ना घास है और अभी लवाई हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हल लगाने के लिए ठीक हो रहा है। तो इसीलिए हमने शुरुआत यहीं से की है हल लगाने की। तो ये देखिए, तो मिट्टी के डले भी नहीं उठ रहे हैं, तो यहाँ पे ना भयंकर मिट्टी के डले उठते थे। तो हल हमारा लग चुका है और हल लगाने के बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होता है जोल, जिसे पाटा बोला जाता है। पाटा लगाना पड़ता है। तो पाटा इसलिए लगाया जाता है कि जो ये खेतों में ये बड़े बड़े मिट्टी के डलिया है ना, तो इस पाटा लगाने से मिट्टी की डलिया हो जाती है बारीक और हल। तो ये देखिए आप कैसे लगाते हैं पाटा बैलों पे, चलो आपको बता देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पाटा लगना भी शुरू हो चुका है और जो मिट्टी के डले हैं ये देखिए धीरे धीरे बारीक होने बैठ गई हैं पाटा से। तो हल लगाना हो या पाटा लगाना हो, पर लेकिन किनारे के जब बैल किनारे पे पहुंच जाते हैं तब बैलों को बोड़ाना यानी जो घुमाना होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है भाई।